शुभ प्रभात प्यारे मित्रों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। जैसा कि मित्रों वीडियो चल रहे हैं अपने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और परीक्षा भी 1-2 दिन बचे हैं, तो उसमें कुछ सिलेबस में कहानियाँ लगी हुई है। जैसे उसने कहा था, गदल, रोज़, पराई प्यास का सफ़र, कफन, पुरस्कार इत्यादि। तो उन्हीं कहानियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो पूछी जा सकती है या कथन है, उन्हीं के बारे में इन वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये उसने कहा था है कहानी। तो आज का है विषय, वो क्या है? उसने कहा था। किसने कहा था? उसने कहा था। तो इस कहानी की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, उनको देखेंगे। और ये कहानी लिखी गई है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। और तो इसकी पहली पंक्ति है, देखिए, यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उसकी वचनावली के ये नमूने हैं, हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वाड़िए। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है और ये पंक्ति अमृतसर बाजार की है, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है और जो बम्बू कार्ट वाले हैं वो पास से निकलते हुए ऐसा बोलते हैं। बम्बू कार्ट यानी कि पहले बड़े बड़े टेम्पो चलते थे, उस तरफ आज भी चलते हैं। और इस पंक्ति का अर्थ ये हो जाएगा कि अरे बुढ़िया, और वो भी प्रेम से, कि हे माता जी आप हट जाओ, आप जीने के योग्य हो, आपके अच्छे कर्म हैं, आप पुत्रों वाली हो, उनको प्यारी भी हो, आपकी लंबी उम्र है, तो मेरी गाड़ी के नीचे आने से बच जा। दूसरी महत्वपूर्ण पंक्ति है साथियों, लड़ाई के मामले जमादार या नायक चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। ये बात हो रही है लहना सिंह, हजारा सिंह, इनके अंदर, जब जर्मनी के विरुद्ध वो युद्ध लड़ रहे हैं। तो ये कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ठंड है और ठंड के अंदर एक लड़ाई तो होनी ही चाहिए, लेकिन वहीं वो समझाया जा रहा है कि जो बड़े अफसर हैं वो दूर की सोचते हैं, वो कोई ना कोई प्रक्रिया के द्वारा ही हमें भेजेंगे युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, ऐसे नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट पंक्ति है, हड्डियों में तो जाड़ा धस गया, यानी कि सर्दी, सूर्य निकलता नहीं, और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। ये एक स्थान है और आपने गाना भी सुना होगा कि चंबे के पहाड़ों वाली श्याम निकुड़िए, नी तू मैं लौंग नी मैं इलायची, ऐसा एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। फिर नेक्स्ट पंक्ति है महत्वपूर्ण, आदमी उद्मी उठ, सिंगड़ी में कोयले डाल, वजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको, महासिंह शाम हो गई, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दो। तो ये लाम पर जाते समय जहाँ फ्रांस के पास जर्मनी के विरुद्ध इनकी लड़ाई चल रही है, वहीं का ये सीन है। मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। पाधा का अर्थ होता है पुरोहित, पुरोहित कह सकते हो, पंडित कह सकते हो। तो वो पानी निकालते हुए, ये विदूषक है, पलटन का क्या है? विदूषक है। विदूषक का मतलब हंसी मजाक करने वाला। कौन? वजीरा सिंह। वजीरा सिंह है, ये पात्र है जो ये पंक्ति बोल रहे हैं। नेक्स्ट पंक्ति, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। ये पंक्ति भी वजीरा के द्वारा बोली जा रही है। हाँ, देश का क्या है? स्वर्ग है, मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमाओ। ये भूमि के नाप का एक नाप ही है, ये भूमि का नाप घूमा, 10 घूमा बोलते हैं उसे।
जैसे बीघा होता है, किला होता है, वैसे यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। अब आगे, जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड, ये एक स्थान है, के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। ये पंक्तियां हैं लहना सिंह की, लहना सिंह द्वारा। लहना सिंह जो मूल पात्र है, जो नायक है, और ये पलटन में जमादार के पद पर है। मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मैम बुन बुन कर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपने कोट उतारकर जर्सी उतारने लगता है। ये लहना का ही कथन है, यहाँ पर आ चुका है। कहा किसे जा रहा है? बोधा सिंह को। और बोधा सिंह कौन है? बोधा सिंह पलटन में ही है, जो हजारा सिंह का बेटा है। जो किसका बेटा है? हजारा सिंह का। ये पिता है और ये बेटा है। और इनकी माताजी सूबेदारनी के नाम से आई है। वही 8 वर्ष की लड़की जो अमृत शहर में मिली थी, चौक में बढ़िया लेने के लिए आई थी। उसी समय लहना 12 वर्ष का था, जो अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेकर आया था। नेक्स्ट पंक्ति देखो, इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूर्व के कोने में एक जर्मनी खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता 3-4 घुमाओ, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े करके आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबके को साथ लेकर उनसे मिले। खंदक छीन कर वहीं, जब दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। ये मित्रों लेफ्टन साहब का कथन है। उसने कहा था कहानी में, जो लेफ्टन के रूप में जर्मनी का कोई सिपाही आया था। लेफ्टन साहब खुद नहीं थे, लेफ्टन साहब के रूप में जर्मनी का क्या आया था? कोई सिपाही आया था जो ये बात कह रहा है। नेक्स्ट पंक्ति, क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर क्यों? क्या यह देश पसंद नहीं? ये लहना सिंह द्वारा लेफ्टन साहब को कहा जा रहा है। ठीक है। नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ? याद है पाठशाल, पाठशाल मतलब पिछले वर्ष नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी, ये याद रखना, शिकार करने जगाधरी जिले गए थे। ये भी लहना सिंह का कथन है, जो लेफ्टन साहब के लिए है। क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या ये बात हो रही है? लहना सिंह कह रहा है। किसको कह रहा है? ये कह रहे वजीरा सिंह को। मित्रों रात के समय लेफ्टिनेंट साहब आया था जर्मनी के रूप में, ताकि खाई वाले सभी लोगों को मार दिया जाए। लेकिन लहना सिंह पहचान जाता है, और जब उसे ये समझ में आता है कि लेफ्टिनेंट साहब कोई सिपाही है, तो वो जब सभी को जगाने जाता है तो टकरा जाता है वजीरा सिंह से। तो वजीरा सिंह से ये बातचीत हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं। ये पंक्ति है, लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं, उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। ये लहना सिंह और वजीरा सिंह के मध्य का संवाद है। नेक्स्ट, सूबेदार से कहो एकदम लौट आए, खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। ये सूबेदार हैं हजारा सिंह, क्योंकि हजारा सिंह को भेज दिया जाता है जर्मन लेफ्टिनेंट साहब के द्वारा, और
जो लहना सिंह है वो उनके पीछे पीछे किसको भेज रहा है? वजीरा सिंह को, ताकि उस हमले को नाकाम कर दिया जाए। नेक्स्ट पंक्ति है, ऐसी तैसी हुक्म की मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है उसका हुक्म है, मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। ये लहना सिंह का कथन है। जब वजीरा सिंह जाने से इनकार करता है तो ये बात कहता है लहना सिंह वजीरा सिंह से। 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। ये भी कथन लहना सिंह का है और वजीरा सिंह को कहा जा रहा है। ये देखिए, क्यों लेफ्टिनेंट साहब मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधरी ज़िले में नीलगाय होती है, उनके 2 फुट 4 इंच सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं, यानी कि पंडित मौलवी। लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं, पर यह तो कहो ऐसी उर्दू कहाँ सिखाए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिन डैम मतलब रुके 5 लफ्ज़ भी नहीं बोला करते थे। ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है साथियों, और ये पंक्ति लहना सिंह के द्वारा लेफ्टिनेंट साहब को पहचानने के लिए कही गई थी, और लेफ्टिनेंट साहब वास्तविकता में उसका कोई भी जवाब सही से नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा करते हुए लहना सिंह समझ जाते हैं, और जो हेनरी मार्टिन बंदूक थी उसके द्वारा उनके कंधों पर मार दिया जाता है, तो वो मूर्छित हो जाते हैं। और जब वो खड़े होते हैं तब लहना सिंह ये लेफ्टिनेंट साहब जो जर्मन सिपाही के तौर पे आया था उसे ये कह रहे हैं। चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना ये स्थान का नाम है। इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। ये भी लेफ्टिनेंट साहब जो जर्मन के रूप में आया था उसी से लहना सिंह कह रहा है। तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले जाओ। जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो लहना सिंह है जिसके 2 घाव हो चुके हैं, एक जांघ पर और दूसरा घाव पसलियों में। पसलियों का जो घाव है वो बहुत गहरा है, लेकिन किसी को उसने दिखाया नहीं, कमरबंद बांध लिया था, खून अधिक बह रहा था। अभी गाड़ियां आ गई है घायलों को ले जाने के लिए, लेकिन लहना सिंह हजारा सिंह से कह रहा है। ठीक है, तो बोधा की कसम, सूबेदारनी जी की सौगंध, तो हजारा सिंह को ऐसा कहकर वो वहाँ घायलों की गाड़ी में रवाना कर देता है, और बोधा सिंह को भी जो जवर से पीड़ित था। नेक्स्ट है, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो। होरा ये आदर सूचक शब्द है, तो मेरा माथा टेकना लिखना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे और जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। क्योंकि सूबेदारनी जी से लाम पर आते वक्त लहना सिंह मिले थे, तो सूबेदारनी जी ने कहा था कि बोधा सिंह एक ही लड़का है मेरे, 4 और भी हुए थे लेकिन वो मर गए थे, और ऊपर से जो हजारा सिंह है वो पति है मेरे, और दोनों को ही लाम पर बुलाया है, पता नहीं क्या होगा। तो ये लहना सिंह का ही कथन है जो किसे कहा जा रहा है, हजारा सिंह को, जब घायलों की गाड़ियां जा रही होती है। तो नेक्स्ट, तेने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे, अपनी सूबेदारनी जी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। तो ये कथन हजारा सिंह का है जो किसे कहा जा रहा है, लहना सिंह को। नेक्स्ट, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्य रंग साफ हो जाते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। तो जब लहना सिंह अंतिम समय पर होता है तो उसे पीछे की सारी बातें याद आने लगती है। अमृत शहर का वो चौक जहाँ 8 वर्ष की वो बालिका
जो ढीले सूतने में और 12 वर्ष का वो बालक, दोनों का मिलना और उनका लहना सिंह का पूछना, उस 12 वर्ष के बच्चे का पूछना कि कुड़माई हो गई क्या, यानी सगाई हो गई क्या, और उस बालिका यानी सूबेदारनी जी का कहना कि धत, देखते नहीं ये रेशमी सालू हो गई। ऐसा ये सब स्मृति आने लग जाती है। तो लहना सिंह बड़ा मौत के करीब है। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 वर्ष हुआ, उसके पहले 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी, अब दोनों जाते हैं। तो ये सूबेदारनी जी का कथन है जो लहना सिंह को कहा जा रहा है। किसका कथन है ये? सूबेदारनी का। और किसे कहा जा रहा है? लहना सिंह को। नेक्स्ट, ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। ये भी सूबेदारनी जी का कथन है। किसके लिए? लहना सिंह के लिए। नेक्स्ट, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान के घाव में मरा, नंबर 77, सिख राइफल जमादार लहना सिंह। तो ये अंतिम पंक्ति है। तो लहना सिंह अब शहीद हो चुके हैं और ऐसा अखबार में आता है, समाचार पत्रों में आता है, और वो मारा जाता है। तो साथियों, ये थी कहानी की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। और साथ में आपको बता देता हूँ, ये कहानी प्रेम, त्याग एवं कर्तव्य पर आधारित है। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं दूसरी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंटेंट के साथ, नई कहानी के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।